हाय फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार एसटीटी और शिक्षक बहाली से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, संजय कुमार ने जारी किया आदेश। किससे संबंधित? चुनाव से संबंधित आदेश जारी हुई है। साथ ही साथ इसमें बहाली की प्रक्रिया पे भी बात करेंगे, क्योंकि चुनाव का डेट घोषित हो गया है। और लेटेस्ट न्यूज एक और है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में कई सीट खाली रह जा रही है। तो रुक करते हैं सीधे अपने लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके लिए आपका धन्यवाद। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पंचायत से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया गया। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय सर के द्वारा यहाँ सेवा में कुलपति सभी विश्वविद्यालय बिहार, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार है। विषय है कोविड-19 संक्रमण के कारण बंद विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने के संबंध में 5/8/2021 यानी ये कल का है। इसमें बात की गई है कि 50% उपस्थिति के साथ खोले जाने के आदेश दिया गया। 6/7/2021 से निर्गत किया गया। पुनः दिनांक 4/8/2021 को मुख्य सचिव बिहार पटना की अध्यक्षता में आहूत आपातकालीन सीएमजी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी विद्यालयों की 9वीं एवं 10वीं कक्षाएं दिनांक 7/8/2021 से तथा विद्यालय की 1 से 8वीं तक की कक्षाएं 16/8/2021 से कुल छात्राओं की 50% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय किया गया। प्रत्येक छात्र एक दिन बीच कर विद्यालय आ सकेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट थी। दूसरा नंबर पर है कि राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्त हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के अनुपालन के साथ मान हो सकेगा। यानी प्रतियोगिता परीक्षा वो अनुमान कर सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के अनुपालन को पालन करना पड़ेगा नियमों को। उसके बाद छठे नंबर पे जो है, राज्य सरकार के आयोगों, परिषदों, बोर्डों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों द्वारा नियुक्ति एवं विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान है। यहाँ बाकी सब वही बात कही गई है, सारा बात है। आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। जैसा कि मालूम है, पंचायत चुनाव का डेट घोषित हो चुका है और साथ ही साथ छठे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेगा और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रभावित तो ज़रूर होगी। आगे जैसे ही दिन बढ़ते जाएगी, पंचायत चुनाव का नज़दीक दिन आते जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या सरकार काउंसलिंग की प्रक्रिया को पोस्टपोन कर रही है या कुछ और निर्णय लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विषय है पंचायत ग्राम कचहरियों के आम चुनाव हेतु अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में यहाँ बात की गई है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के सेवा में यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्देशन एवं उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में 2015 से यानी कह रहे हैं कि ये डेट समाप्त हो चुका है। जो पंचायतों का कार्यकाल थी कचहरियों की, वो समाप्त हो गई है। अब नए सिरे से फिर चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। ये चुनाव की प्रक्रिया 2 महीना चलेगी। 20/9 से आपको चलने वाली है ये 25/11/2021 तक, यानी कुल 2 महीना चलेगी ये प्रक्रिया। तो पंचायत चुनाव के कारण छठे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया, 7वें चरण की जो अटकलें लगाई जा रही है, उस पर क्या निर्णय आता है आगे के दिनों में, आपसे हम वीडियो में बात करेंगे अगर कुछ नई खबर सामने आती है तो। अनुरोध है कि आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पंचायत निकायों और ग्राम कचहरियों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत कर राज्य निर्वाचन आयोग को दिनांक 20/8/2021 को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आगे क्या कुछ खबर है देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 165 रिक्त पदों पर 156 शिक्षक अभ्यर्थियों का हुआ चयन। उर्दू के 55 पद रह गए रिक्त। जी हाँ, उर्दू में अभ्यर्थियों की संख्या कहीं न कहीं नहीं मिल पा रही है। पटना और नालंदा की देर रात तक चलती रही काउंसलिंग की प्रक्रिया। यहाँ पे आप डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग के दूसरे दिन गुरुवार को विभिन्न नियोजन इकाइयों के 220 रिक्ति के विरुद्ध 156 अभ्यर्थियों का चयन संबंधित नियोजन इकाई के द्वारा किया गया। गुरुवार को पटना के जिले के 4 नियोजन इकाई अंतर्गत वर्ग 1 से 5वीं तक का नियोजन हुआ। 4 नियोजन इकाइयों को मिलाकर 165 रिक्त पदों पर समान के लिए 13,046 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 156 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हुआ और 9 सीटों में उर्दू के 55 रिक्त पदों के लिए कोई भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया। बाकी का न्यूज आप डिटेल्स में यहाँ पढ़ सकते हैं। काफ़ी दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में कम उपस्थित थे। मोकामा नगर परिषद में समान के 116 पद के लिए, सिर्फ 16 पद के लिए 1843 अभ्यर्थी। यहाँ पे सभी जगह का डिटेल थे। उर्दू के लिए 55 पद रह गए रिक्त। अगला न्यूज है कि 6ठी से 8वीं तक का जो नियोजन 9 को एवं 1ली से 5वीं तक के लिए काउंसलिंग 10 को होगी। जी हाँ, 9 को 37 एवं 10 अगस्त को 41 पदों की काउंसलिंग होगी।
प्रारंभिक शिक्षक यानी 1736 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में 607 अभ्यर्थियों को चुने गए। डिटेल्स में क्या है पढ़ लेते हैं। गुरुवार को राज्य में 71 नगर निकायों की नियोजन इकाई में 1776 प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के अनुरूप काउंसलिंग की कार्रवाई संचालित की गई, जिसमें करीब 60% पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हालांकि 3 नियोजन इकाइयों में जल जवाब में बाढ़ के कारण यह प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। इनमें मुजफ्फरपुर जिले के साहबगंज, मोतीपुर, भागलपुर जिले का नवगछिया शामिल। उम्मीदवारों की अत्यधिक संख्या के कारण पटना, नालंदा और बक्सर जिले में रात 8:30 बजे के बाद भी नियोजन की प्रक्रिया चलती रही। नालंदा में सबसे अधिक 300, पटना में 220 जबकि बक्सर में 65 नगर निकाय प्राथमिक शिक्षक पद पर योग्य अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयन के लिए काउंसलिंग की कार्रवाई चली। 3 जिलों में देर रात तक चली प्रक्रिया, कारण वहां से चयनितों की रिपोर्ट देर रात तक नहीं मिल पाई। और साथ ही साथ इसके अलावा 3 नियोजन इकाइयों में बाढ़ के कारण 100 से अधिक सीटों पर कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। फिर भी विभाग को जो रिपोर्ट जिलों ने दी है उसके मुताबिक शाम तक 607 अभ्यर्थियों प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए चुन लिए गए हैं। पहले 2 दिनों में 80% चयनित हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही छठे नियोजन की बहाली की प्रक्रिया के तहत जुलाई माह में 5 से 12 जुलाई तक काउंसलिंग में जहाँ 10,000 से अधिक पद रिक्त रह गए थे, वहीं अगस्त माह में 2 और 4 अगस्त को संपन्न नगर निकाय मध्य विद्यालय शिक्षकों के पद पर करीब 80% अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो संजय कुमार सर हैं, उनके अनुसार 2 अगस्त को 99 पदों के विरुद्ध 98 और 4 अगस्त को 599 पद के विरुद्ध 396 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। यानी साफ है कि फर्स्ट काउंसलिंग जो हुई थी उसमें ज़्यादा पद रिक्त रह गए, सेकेंड काउंसलिंग में रिक्तियों की संख्या कम रही। और इन 2 दिनों में कुल 618 रिक्त पदों में से 493 शिक्षक मिल गए, जबकि 125 पद रिक्त रह गए हैं। पटना में 156 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, आप इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे 9 अगस्त को रिक्तियों और अभ्यर्थियों की कुल संख्या दी गई है। इकाई, विषय और रिक्ति और संख्या डाटा दिया गया है। नौबतपुर में हिंदी में 4 रिक्तियों और संख्या कितनी है, 21 है, ठीक है। और नौबतपुर में संस्कृत में जहाँ 16 सीट है, 271 अभ्यर्थी। नौबतपुर उर्दू में 5 में 0, एक भी अभ्यर्थी नहीं है उर्दू के लिए। पुनपुन में हिंदी में 8, 233 और पुनपुन संस्कृत में 4, 117। और 10 अगस्त को रिक्तियों और अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है वो भी जान लीजिए। विक्रम में समान विषय के लिए 11 रिक्ति हैं, जिसमें अभ्यर्थी 1975 है। विक्रम में जगह में उर्दू में 10 रिक्ति की जगह 176 है। पुनपुन समान में 13 की जगह 2135 अभ्यर्थी हैं। पुनपुन उर्दू में 7 रिक्तियों में यहाँ 120 अभ्यर्थी उर्दू के मिले हैं। और बात करते हैं कि 6ठी से 8वीं तक की उर्दू की 5 सीटों पर किसी अभ्यर्थी ने नहीं किया आवेदन, एक भी अभ्यर्थी का वहाँ आवेदन नहीं आया। तो आज का कुछ न्यूज ये था। नेक्स्ट वीडियो में अपडेट में अगर कुछ आती है तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी बने रहिएगा हमारे चैनल पर। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।